दोस्तों 2025 कुंभ के मेले में एक महिला घूमने जाती है, मतलब कुंभ के मेले में स्नान करने जाती है। वहाँ जैसे ही स्नान कर कर वो बाहर निकलती है, तभी एक बाबा आते हैं, एक साधु बाबा आते हैं, उसके पैरों में गिर जाते हैं और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उसके पैरों को ही नहीं छोड़ते, उससे माफ़ी मांगते हैं, लगातार हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों वो महिला देखती है और कहती है कि पता नहीं ये बाबा कैसे मेरे पैरों में गिर गए हैं और छोड़ नहीं रहे हैं। बहुत कोशिश कर रही, जबकि सारे लोग वहाँ पे, काफ़ी सारे बाबा होते हैं, काफ़ी सारे लोग भी होते हैं और उसको देख रहे होते हैं कि ये भीगी हुई महिला है, अभी स्नान करके आई है और ये बाबा इसके साधु साधु बाबा है जो इसके पैर पकड़ रहे हैं और ये महिला भी इन्हें जानती नहीं है। तो दोस्तों तभी उसका पति आ जाता है उस महिला का और उस साधु बाबा से कहता है कि साधु बाबा आप क्यों मेरी महिला का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और क्या हुआ आप मुझे बताइए, मैं आपको दूंगा, क्या चाहिए आपको, आप मेरी पत्नी से क्या मांग रहे हैं, मेरी पत्नी से क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों कि तभी जब वो व्यक्ति ये बोलता है तो वो जो साधु बाबा होते हैं दूर हो जाते हैं और फिर वहां से जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आखिर ये जो साधु बाबा थे उस महिला के पैरों में क्यों गिरे थे और क्या रिश्ता था उस महिला से, ये मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ये जो घटना है ये उस महिला की है जो बिहार में रहा करती थी और काफ़ी साल पहले उसकी शादी एक वहीं के व्यक्ति से, मतलब कि जो पंडित का काम किया करता था, उससे हो जाती है। उसके घर वाले उसकी बेटी की 12वीं पास करने के बाद में उसकी शादी उस व्यक्ति से करवा देते हैं। दोस्तों शादी करने के बाद उस महिला का जीवन, कमला देवी होता है उस महिला का नाम, अब उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। चलने के बाद दोस्तों मतलब 1-1.5 साल निकल जाता है उसकी शादी को, तो उसका जो पति होता है, उसके पति उससे बोलते हैं कि मुझे हरिद्वार घूमने के लिए जाना है, क्योंकि वो पूजा पाठ, दोस्तों उनकी गृहस्थी जो चलती थी वो ऐसे चलती थी क्योंकि वो पंडित गिरी का काम किया करते थे और दूसरों के घरों में पूजा पाठ कर कर, कथा हवन कर कर, जो भी उससे दान दक्षिणा मिलती थी उससे वो अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे और बहुत ही अच्छे से उनका घर चल रहा था। दोस्तों वो अपनी पत्नी से इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे हरिद्वार जाना है, हरिद्वार में दर्शन करने जाना है। तो उसकी पत्नी जो होती है वो कह देती है कि ठीक है आप जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं क्योंकि आपका तो काम है ये। तो दोस्तों वो अपने पति को वहाँ भेज देती है। दोस्तों वहाँ भेजने के बाद उसके पति वापस नहीं आते। दोस्तों 1 महीना निकल जाता है जब उसके पति वापस नहीं आते। बहुत कंप्लेंट की जाती है, ढूंढा जाता है, लेकिन उसके पति का कोई अता पता नहीं चलता। दोस्तों ऐसे कर कर वो महिला अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो वहीं पर अपने मायके में ही रहती है और उसके जो माँ बाप होते हैं वो भी बड़े परेशान होते हैं। दोस्तों परेशान रहते हैं उसके माँ बाप, रात दिन अब वो यही सोचते हैं कि हम भी अभी तो हमने अपनी बेटी की शादी की थी और अब ऐसा हो गया, अब हम अपनी बेटी का क्या करें। दोस्तों ऐसे ही 4 साल निकल जाते हैं और 4 साल तक उसका पति वापस नहीं आता। अब उसके जो माता पिता होते हैं अपनी बेटी की शादी किसी और लड़के के साथ करवा देते हैं। दोस्तों जब किसी और के साथ करवा देते हैं तो अब वो कमला देवी जो होती हैं उनके साथ रहने लगती है और उनके 2 बेटों का जन्म भी होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और बच्चे जवान हो जाते हैं। दोस्तों कुंभ का मेला 2025 आता है। 2025 में वो अपने परिवार के साथ, अपने बेटों के साथ कुंभ के मेले में स्नान करने आती है। स्नान करने के बाद वहाँ वो स्नान करने जाती हैं तो वहाँ से जैसे ही स्नान कर कर आती हैं तो उनके आगे एक साधु बाबा आ जाते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। तो जो महिला होती है उनसे पूछती है कि बाबा आप कौन हैं और हाथ जोड़कर क्यों बैठे हैं, क्या हुआ आप मुझे बताइए। दोस्तों वहाँ भीड़ भी लग जाती है काफ़ी सारी जब ऐसी हालत देखते तो, क्योंकि लोग बाग साधुओं के पैरों में गिरते हैं, साधु के पैर पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो एक साधु बाबा एक महिला के पैर पड़ रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे। तो दोस्तों इतना सब कुछ वो बहुत महिला लेकिन पहचान नहीं पाती उन्हें कि वो कौन है। इतने में ही उस महिला का पति भी आ जाता है और महिला का पति उन साधु से बोलता है, साधु बाबा से, कि बाबा आप मेरी पत्नी के पैरों में क्यों गिरे हैं, क्यों मेरी पत्नी से माफ़ी मांग रहे हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको दूंगा, आपको क्या चाहिए। दोस्तों जब वो साधु बाबा उस व्यक्ति के मुंह से ये सुनते हैं कि मेरी पत्नी से आपको क्या चाहिए, तो वो हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इन्होंने, मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। अब वो वहाँ से खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद में दोस्तों जैसे ही वहाँ से पलटते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी पत्नी की नज़र उनके हाथ पे बने एक टैटू पे जाती है। अब दोस्तों जब उस महिला की नज़र उस टैटू पर पड़ती है तो वो पहचान जाती है कि ये मेरे पहले पति हैं जो मुझसे बिछड़ गए थे इतने सालों पहले। दोस्तों अब वो उनसे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई थी।
दोस्तों अब उसके पति को साधु बाबा को समझ आ जाती है कि ये मुझे पहचान गई है, लेकिन वो अब अपने मुंह से नहीं बताते कि ये मेरी पत्नी है, क्योंकि वो पता चल चुका था कि इसने दूसरी शादी कर ली है। दोस्तों ऐसा करने के बाद अब वो खुद ही महिला बताती है कि ये मेरे पति हैं जो मुझसे बिछड़ गए थे, क्योंकि उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया था कि मेरे पहले पति मुझसे बिछड़ गए हैं जब उसके दूसरे पति से शादी हुई थी। दोस्तों ऐसा करने के बाद उसके जो दूसरे पति होते हैं वो सब कुछ साधु बाबा को बताते हैं कि किस परिस्थिति में उनकी शादी हुई थी, और एक जगह बैठते हैं। वो काफ़ी देर वो लोग बात करते हैं, लेकिन वो महिला उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरी अब अलग दुनिया बस चुकी है। और वो कहती है कि आप आते रहिए घर पर। और तो वो जो साधु बाबा होते हैं उनसे एक लॉकेट देते हैं अपने गले में से उतार के, कहते हैं मेरे आशीर्वाद के रूप में ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और हमेशा तुम्हें इस बात का एहसास रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों ये थी उस महिला की और उस साधु बाबा की कहानी कि वो इतने सालों बाद कुंभ के मेले में मिले थे, और वो कहते हैं कि ये जो ज़िंदगी मैंने जी है, मतलब चुनी है, ये अपनी मर्ज़ी से चुनी है, इसका तो मैं खुद ही तुम्हें छोड़कर चला गया था और इसका मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो दोस्तों वो लोग वहाँ से फिर अपने घर चले जाते हैं, बिहार वापस चले जाते हैं, और वो साधु बाबा कुंभ के मेले में ही रुक जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। बाकी मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए